Welcome, dear students. Today we learn class 12th lesson 7. इसका नाम है इंडिगो. इंडिगो का मतलब होता है नील. जो बच्चों इसका टाइटल है नील. तो दिस लेसन इज रिटन बाय लुइस फिशर. ये जो लेसन है वो लुइस फिशर है, उसके द्वारा लिखा गया. और इसकी जो मैं आपको हिंदी के अंदर एक समरी बता देता हूँ कि ये जो कहानी है उसके अंदर महात्मा गांधी है, वो पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें किस प्रकार से वो इसके अंदर प्रवेश किया और उन्होंने होम रूल या गृह शासन है उसकी शुरुआत की. इसका जो मुख्य कारण है इस आंदोलन का वो ये है कि जो अपना बिहार स्टेट है वहाँ पर जो चंपारण नामक जगह है वहाँ पर नील की खेती है वो की जाती थी. और उस समय चूँकि अंग्रेज़ों का शासन था इसलिए यहाँ की जो खेती है उस खेती को एक संपत्ति के रूप में अंग्रेज हैं वो काम में लिया करते थे. और यहाँ के जो स्थानीय मजदूर हैं या किराए के जो किसान या हैं उनको वो किराए पर वो ज़मीन दिया करते थे. उस किराए के ऊपर ज़मीन देते थे, उसके लिए ये बाध्य होता था कि वो 15% जो भूमि है उसके ऊपर निश्चित रूप से नील बोएंगे और ये पूरी की पूरी जो फसल है इसकी नील की वो उस भूमि के किराए के रूप में अंग्रेज़ों को देंगे. लेकिन उसी समय क्या हुआ कि जर्मनी के अंदर कृत्रिम नील है उसकी खोज हो गई. और उसके बाद में जो जमींदार हैं वो जो अंग्रेज जमींदार हैं जिन्होंने स्थानीय जो किसान हैं उनसे अनुबंध कर रखे थे तो उन लोगों से वो अनुबंध ख़त्म करके वापस पैसा है वो लेने लग गए. तो इस प्रकार से उनके अंदर मनमुटाव हो जाता है. और जो अंग्रेज़ों का जो शोषण था उसके खिलाफ ये एक आंदोलन है, इसके बारे में बच्चों अपन को मालूम चलेगा. और गांधी जी की इसके अंदर क्या भूमिका रहती है इसके बारे में अपन इसके अंदर देखेंगे. तो मुख्य रूप से ये जो पूरा का पूरा जो आंदोलन है वो इंडिगो या नील की जो खेती है उसको लेकर होता है, इसलिए इसका जो टाइटल इंडिगो है वो बहुत ही उचित है. तो सबसे पहले बच्चों अपन अबाउट द लेसन है उसके बारे में लेते हैं. तो लुइस फिशर, तो इनका जो लाइफ स्पान है या जीवन काल है वो 1896 से लेकर 1970 तक है. वाज बोर्न इन फिलाडेल्फिया ऑन 29 फरवरी 1896. तो लुइस फिशर है, इनका जन्म फिलाडेल्फिया के अंदर 29 फरवरी 1896 में हुआ था. ही स्टडीड एट द फिलाडेल्फिया स्कूल ऑफ पेडागोजी. पेडागोजी अपन शिक्षा शास्त्र को बोलते हैं. तो उन्होंने फिलाडेल्फिया के अंदर जो शिक्षा शास्त्र है उसका अध्ययन किया फ्रॉम 1914 टू 16, 1914 से 16 तक. एंड आफ्टरवार्ड, और इसके बाद में बिकेम ए टीचर, वो एक अध्यापक बन गए. ही वर्कड विथ सेवरल न्यूज़पेपर, और उन्होंने कई जो समाचार पत्र हैं उनके साथ में काम किया. लुइस फिशर मोस्ट फेमस वर्क्स, और लुइस फिशर है उनका जो सबसे लोकप्रिय फेमस यानी जो वेल नोन लोकप्रिय जो कार्य है इंक्लूड हिज लाइफ ऑफ महात्मा गांधी 1915. तो 1950 के अंदर उनका जो सबसे लोकप्रिय कार्य था वो क्या था कि इंक्लूड हिज लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का जीवन है वो उसके बारे में. एंड ए लाइफ ऑफ लेनिन, और लेनिन के जीवन के बारे में. ए लाइफ ऑफ लेनिन वोन हिम द 1960 वर्ष नेशनल बुक अवार्ड इन हिस्ट्री एंड बायोग्राफी. और उनको ए लाइफ ऑफ लेनिन है इस कार्य के लिए उन्हें राष्ट्रीय बुक अवार्ड है इन हिस्ट्री एंड बायोग्राफी, इतिहास और जीवनी है उसके लिए मिला. ए लाइफ ऑफ महात्मा गांधी वाज आल्सो मेड इनटू ए फिल्म गांधी विच वॉन द अकेडमी अवार्ड 1982. और उनका जो कार्य था, कौन सा कार्य, ए लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, इस वर्क के लिए इसके ऊपर एक फिल्म का निर्माण हुआ और इस फिल्म को जो पुरस्कार मिला उसका क्या नाम था, अकेडमी अवार्ड 1982. यानी इनका जो कार्य है लुइस फिशर का बच्चों वो कार्य बहुत ही फेमस था. आगे अब अपन लेते हैं इंडिगो इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम लुइस फिशर बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. तो ये इंडिगो या जो नील है ये जो लेसन है वो लुइस फिशर का जो वर्क है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी उससे एक्सर्प्ट यानी उद्धृत किया गया है या लिया गया है. इन इंडिगो
द ऑथर डिस्क्राइब हाउ गांधी प्लेड ए वाइटल रोल इनटू फाइटिंग फॉर द काज ऑफ द शेयर क्रॉपर्स इन इंडिगो। और ये जो नील नामक ये निबंध है, द ऑथर डिस्क्राइब, द ऑथर लेखक है, वो वर्णन करता है हाउ गांधी प्लेड ए वाइटल यानी शक्तिशाली, रोल यानी भूमिका, कि किस तरह से गांधी जी हैं वो एक शक्तिशाली भूमिका निभाते हैं इन फाइटिंग फॉर द काज, इन फाइटिंग यानी लड़ाई के लिए, फॉर द काज यानी कारण के लिए, ऑफ शेयर क्रॉपर्स, शेयर क्रॉपर्स बच्चों बटाईदार को बोलते हैं, ऑफ चंपारण। तो इसके अंदर हमें ये मालूम चलता है कि गांधी जी हैं वो चंपारण के जो बटाईदार थे, बटाईदार किसान थे, उनके लिए उन्होंने कैसे लड़ाई लड़ी इन बिहार में ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल या अंग्रेजी हुकूमत के दौरान। द पुअर पीजेंट्स वर एक्सप्लॉइटेड, पीजेंट्स फार्मर को बोलते हैं बच्चों, पीजेंट्स उसको बोलते हैं फार्मर या किसान को। तो द पुअर पीजेंट्स वर एक्सप्लॉइटेड यानी शोषण किया जाता था, बाय द कनिंग यानी क्लेवर या चालाक, लैंड ओनर्स यानी जमींदार। तो यहाँ पर क्या था कि जो गरीब किसान हैं उनका शोषण है वो चालाक जमींदारों द्वारा किया जाता था, और ये लैंड ओनर्स कौन थे, ये ब्रिटिश मैन थे। द लेसन एक्सपोज हाउ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स मेड द पुअर एंड इलिटरेट यानी अशिक्षित, पीजेंट्स यानी फार्मर, साइन एग्रीमेंट टू परपिट्रेट देयर एक्सप्लॉइटेशन। और इस लेसन के अंदर अपन को मालूम चलता है कि किस तरह से जो ब्रिटिश जमींदार हैं वो गरीब किसान हैं उनका शोषण करने के लिए एक एग्रीमेंट या जो समझौता पत्र है उस पर साइन करवा लेते थे, जिससे कि परपिट्रेट यानी कंटिन्यूअस देयर एक्सप्लॉइटेशन, जिससे कि वो उनका लगातार शोषण है वो करते रहें। इंडिगो बिकेम्स द सिंबल ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। और उन दिनों मतलब नील का मतलब ही क्या होता था कि शोषण, एंड एक्सट्रोशन EXTORTION, एक्सट्रोशन यानी जबरदस्त वसूली, और इसका मतलब क्या होता था शोषण और जबरदस्ती वसूली। एंड महात्मा गांधी द चैंपियन ऑफ द स्ट्रगल, चैंपियन यानी लड़ाका या विजेता, और महात्मा गांधी हैं वो इस स्ट्रगल या युद्ध के अंदर चैंपियन या उनके शीर्ष नेता के रूप में आए। अगेंस्ट एक्सट्रोशन, अगेंस्ट यानी विशेष रूप से, एक्सट्रोशन यानी उस जबरदस्ती वसूली के, एंड एक्सप्लॉइटेशन और शोषण के। द लेसन आल्सो शो हाउ गांधी वाज एबल टू यूनाइट द पीजेंट्स। और इस लेसन के अंदर अपन को ये भी मालूम चलेगा कि गांधी जी हैं वो किसानों को किस तरह से संगठित कर पाए, किस तरह से ऑर्गेनाइज कर पाए। लिबरेट उनको मुक्त कराया फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश रूल, और जो ब्रिटिश शासन था उसका भय है उससे उन्होंने उनको मुक्त कराया। ऑफ रिप्रेशन एंड क्रिएट द थीम द फीलिंग ऑफ सेल्फ रिलायंस, और उन्होंने उनके अंदर एक ऐसी भावना है उसको क्रिएट यानी जागृत की जिससे वो महसूस कर सके सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भर। लुइस फिशर आल्सो शो हियर हाउ गांधी जी स्टे ऑफ मोर देन 7 months, और गांधी जी ये बताते हैं, नहीं लुइस फिशर इसके जो ऑथर हैं वो ये बताते हैं कि गांधी जी हैं वो कैसे इस जगह यानी कहाँ पर चंपारण के अंदर 7 महीनों तक रहे। कितने दिनों तक रहे? 7 महीनों तक रहे इन चंपारण। प्रूव्ड टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो इतिहास है उसके अंदर टर्निंग पॉइंट यानी एक विशेष बदलाव का जो बिंदु है वो सिद्ध करके दिखा दिया। उन्होंने कैसे दिखाया बच्चों? क्योंकि पहली बार उन्होंने अंग्रेजों को इस चीज़ के, यहाँ के जो किसान हैं उनमें ये फीलिंग करवा दी कि हम इस हुकूमत के खिलाफ भी अपना जो विरोध दर्ज करवा सकते हैं। एज इट वाज हियर दैट गांधी फॉर द फर्स्ट टाइम, और यहाँ पर ये गांधी जी थे जिन्होंने पहली बार यूज हिज मोस्ट पोटेंट वेपन हथियार को बोलते हैं, पोटेंट यानी शक्तिशाली स्ट्रेंथ, जिन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली जो हथियार है उसको उपयोग में लिया। ऑफ सिविल डिसओबीडियंसी यानी सविनय अवज्ञा, एंड नॉन वायलेंस और अहिंसा विथ इनक्रेडिबल सक्सेस, और उसकी
अतुलनीय जो सक्सेस यानी सफलता हुई। तो ये बच्चों जो समरी है, इस समरी के अंदर अपना पाठ का जो पूरा निचोड़ा जाता है। और इसका मतलब क्या है कि इंडिगो उस समय जब ब्रिटिश रूल के समय इंडिया के अंदर इंडिगो का मतलब चंपारण और बिहार का जो क्षेत्र है उसमें मतलब क्या होता था, शोषण और जबरदस्त वसूली। और यहाँ पर किसानों की जो स्थिति है वो एक समझौते के द्वारा जो किसानों और वहाँ के जमींदारों के बीच में होता था वो दयनीय और दयनीय जा रही थी। और ऐसे समय में गांधी जी वहाँ पर पहुँचे और 7 महीने रह करके उन किसानों के चैंपियन या विजेता के रूप में वहाँ पर उनको ऑर्गेनाइज्ड किया और उन जो ब्रिटिश शोषण है उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। ये इस लेसन का जो निचोड़ या सार आता है। तो नाउ वी स्टार्ट ओरिजिनल टेक्स्ट। अब हम इसका जो ओरिजिनल टेक्स्ट है बच्चों वो स्टार्ट करते हैं या शुरू करते हैं। ओरिजिनल टेक्स्ट है वो अपन इसका शुरू करते हैं। तो इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और कमेंट सेक्शन में जाकर के आपका कोई कमेंट्स है तो वो अवश्य लिखें जिससे कि अपन इसके अंदर वीडियो को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। तो व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया। वाई आज फर्स्ट विजिटेड, तो यहाँ पर आई कौन है, आई लुइस फिशर है जो इस लेसन है इसका राइटर है। तो व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी, जब मैं सबसे पहली बार गांधी जी के पास में गया इन 1942 1942 के अंदर एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम, उस समय उनका आश्रम है वो सेवाग्राम के अंदर था, इन सेंट्रल इंडिया मध्य भारत के अंदर। ही सेड, उन्होंने कहा, ही सेड किसने कहा, गांधी ने कहा, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड, मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कैसे घटित हुआ। दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज, कि मैंने तय कर लिया था इस चीज़ का अर्ज यानी निवेदन करने के लिए, द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, कि जो ब्रिटिश के लोग हैं उनका डिपार्चर यानी यहाँ से प्रस्थान होना है। इट वाज इन 1917 और ये बात है वो 1917 की है। तो यहाँ पर 1942 में गांधी जी जो लुइस फिशर है उसको बताते हैं कि उन्होंने 1917 के अंदर ये तय कर लिया था कि वह अंग्रेज हैं, उनको यहाँ पर प्रस्थान करने के लिए मतलब डिसाइड यानी तय कर लिया गया था। ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। ही हैड गॉन टू द, अब यहाँ पर ही किसके लिए आया है, यहाँ ही महात्मा गांधी के लिए आया है। ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल होता है वार्षिक, कन्वेंशन यानी सम्मेलन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1916 के अंदर एक अधिवेशन था लखनऊ के अंदर और उसके अंदर गांधी जी गए थे। देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स, और वहाँ पर 2301 डेलीगेट्स यानी प्रतिनिधि थे, एंड मैनी विजिटर्स और बहुत से दर्शक या देखने वाले थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स बच्चों कार्यवाही को बोलते हैं। तो कार्यवाही के दौरान गांधी जी रिकाउंटेड, गांधी जी है उन्होंने कहा, ए पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, और उस समय एक पीजेंट बच्चों किसको बोलते हैं, फार्मर को बोलते हैं। तो एक किसान है वो वहाँ पर आया और वो किसान कैसा था, जो अन्य किसान हैं इंडिया के अंदर बिल्कुल वैसा ही था। पुअर एंड एमेशिएटेड ही फ्रेल यानी थिन एंड वीक, और वो किसान था वो गरीब भी था और दुबला पतला था। एंड सैड, और उसने कहा, आई एम राजकुमार शुक्ल, मैं राजकुमार शुक्ल हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण, और मैं चंपारण से आया हूँ। मैं कौन हूँ, मेरा नाम राजकुमार शुक्ल है। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये राजकुमार शुक्ल वाला वो कई जो अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है कि गांधी जी को चंपारण के अंदर जो नील का विरोध था खेती के लिए तो कौन लेके गया था, तो राजकुमार शुक्ल था। आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से हूँ। एंड आई वांट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मेरी जो डिस्ट्रिक्ट है या मेरे ज़िले में चलो। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, और गांधी जी ने इस प्लेस या इस स्थान के बारे में कभी भी नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुट हिल ऑफ द टावरिंग यानी वेरी हाई यानी ऊंची शिखर वाली। तो ये जो प्लेस है हिमालय,
जो ऊंचा हिमालय है उसकी फुटहिल या तलेटी के अंदर ये स्थान था, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल और नेपाल राज्य के समीप। इसका मतलब बच्चे आप समझ गए होंगे कि जो भारत का उत्तरी भाग है, हिमालय है, उसकी तलेटी के अंदर ये जो चंपारण नामक जगह थी। अंडर एन एंशिएंट एग्रीमेंट, और एक प्राचीन एग्रीमेंट यानी अंडर एन एंशिएंट एग्रीमेंट और एक प्राचीन समझौते के अनुसार द चंपारण पीजेंट वर शेयर क्रॉपर्स, जो चंपारण के पीजेंट्स यानी फार्मर हैं वर शेयर क्रॉपर्स, वो बटाईदार थे। वो क्या थे? बटाईदार थे। राजकुमार शुक्ल वाज वन ऑफ देम, और राजकुमार शुक्ल है वो उनमें से ही एक था। ही वाज इलिटरेट, और वह अनपढ़ था। कैसा था? इलिटरेट यानी अनलेटर्ड यानी अनपढ़ था, बट रिजोल्यूट लेकिन दृढ़ संकल्पित था यानी डिटरमाइंड था। तो ये राजकुमार शुक्ल है वो एक अशिक्षित थे लेकिन डिटरमाइंड थे यानी रेजुलेट थे, दृढ़ संकल्पित थे। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। तो ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन, और वो उस सेशन इन सत्र, वो इस कांग्रेस के सत्र के अंदर आए थे। टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस, इनजस्टिस यानी अन्याय, ऑफ द लैंडलॉर्ड यानी जमींदार, सिस्टम इन बिहार, बिहार की जो जमींदारी सिस्टम है उसकी अन्याय है, उसकी शिकायत करने के लिए राजकुमार शुक्ल है वो कहाँ आए थे? उस कांग्रेस के सत्र के अंदर। एंड समबॉडी हैड प्रोबेबली सेड, और संभवतः, प्रोबेबली यानी संभवतः, किसी व्यक्ति ने उसको कहा था स्पीक टू गांधी, कि ये जो अनजस्टिस है इसके खिलाफ आप गांधी जी को कहो, यानी आप गांधी जी के पास में शिकायत करोगे तो हो सकता है इसका कोई सॉल्यूशन निकल सकता है। और इसीलिए राजकुमार शुक्ल है वो 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में था उसके अंदर गांधी जी से मिलने के लिए आए थे। गांधी टोल्ड शुक्ल ही हैड एन अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट यानी मिलने का समय, इन कानपुर, और गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल को कहा कि उन्होंने कानपुर के अंदर एक मिलने का जो समय है वो है, एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और साथ में ही कमिटेड यानी वचनबद्ध होना, और वह भारत के जो अन्य हिस्से हैं उनमें जाने के लिए भी वचनबद्ध है। शुक्ल एक्कम्पेंड हिम एवरीवेयर, एक्कम्पेंड यानी साथ होना, लेकिन जो राजकुमार शुक्ल है वो गांधी जी के साथ हमेशा हर जगह वो गांधी जी के साथ ही रहे, जिधर गांधी जी जाते उधर ही राजकुमार शुक्ल चला जाता। देन गांधी जी रिटर्न टू हिज आश्रम, और जब गांधी जी है वो अपने आश्रम में लौट करके आए नियर अहमदाबाद, अहमदाबाद के पास में, शुक्ल फॉलोड हिम टू द आश्रम, तो राजकुमार शुक्ल है वो भी उनका अनुसरण करते हुए, उनका पीछा करते हुए उस आश्रम तक आ गए। 4 वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, और कई सप्ताह तक उन्होंने जो गांधी जी की बगल है या गांधी जी के साथ रहना है वो नहीं छोड़ा, यानी राजकुमार शुक्ल है वो गांधी जी के बिल्कुल चिपक गया कि आप चलो और जाकर के चंपारण के जो नील के बटाईदार हैं उनकी समस्या को देखो। फिक्स डेट, तारीख तय करो। ही बेग्ड, ही अर्ज्ड, उन्होंने निवेदन किया, तो उन्होंने निवेदन किया। ही रिक्वेस्टेड, उन्होंने निवेदन किया राजकुमार शुक्ल ने कि आप तारीख तय कर लो। इम्प्रेस्ड बाय द शेयरक्रॉपर्स टेनिसिटी, और उस बटाईदार की टेनिसिटी यानी दृढ़ इच्छा शक्ति, जो दृढ़ इच्छा शक्ति है उससे प्रभावित होकर के एंड स्टोरी गांधी सेड, और जो कहानी है जो गांधी जी को कही गई, आई है एंड स्टोरी गांधी सेड, इसके ऊपर गांधी ने कहा, यानी उस बटाईदार की दृढ़ इच्छा शक्ति और कहानी है उससे प्रभावित होकर के गांधी जी ने कहा, आई हैव टू बी एन कलकत्ता ऑन सच एंड सच डेट, सच एंड सच यानी अमुक अमुक, यानी मैं फला फला या अमुक अमुक तारीख को कलकत्ता में होऊंगा। कम एंड मीट मी, वहाँ आना और मेरे से मिलना, एंड टेक मी फ्रॉम देयर, और वहाँ से मेरे को ले चलना, क्योंकि कलकत्ता है और ये आपका बिहार का जो एरिया है वो बिल्कुल नज़दीक ही है, तो मैं जब वहाँ पर कलकत्ता हूँ तो आप मेरे को वहाँ से ले जाना। मंथ पास, कई महीने गुजर गए। शुक्ल वाज सिटिंग ऑन हिज हंचेज, हंचेज यानी कूल्हे के बल बैठना, जो शुक्ल है एट द अपॉइंटेड स्पॉट, स्पॉट जगह को या प्लेस को बोलते हैं, इन कलकत्ता। तो शुक्ल वाज सिटिंग ऑन हिज हंचेज, शुक्ल है वो अपने कूल्हे के बल है वो बैठे हुए था
उस नियत स्थान के ऊपर कलकत्ता में व्हेन गांधी जी अराइव्ड, जब गांधी जी वहां पहुंचे। ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री, ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री, और उन्होंने तब तक इंतजार किया, टिल यानी जब तक गांधी जी अपने काम से फ्री नहीं हो गए, अपने काम से मुक्त नहीं हो गए, अपने काम को पूरा निपटा लिया तब तक। देन द टू ऑफ देम ब्रोडेड ए ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, और उसके बाद में देन द टू ऑफ देम, उनमें से दो लोग, उनमें देन द टू ऑफ देम, उन सभी व्यक्तियों में से दो व्यक्ति, बोर्डेड ए ट्रेन, एक रेलगाड़ी में चढ़ गए हैं, फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, बिहार के अंदर पटना शहर के लिए। देर शुक्ल लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लायर, और वहां पर शुक्ल है, लेड हिम टू द हाउस, उनको ले गया, लेड यानी ले जाना, हिम टू द हाउस, उस घर के अंदर, ऑफ ए लायर, एक वकील का घर था, नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, और जिसका नाम राजेंद्र प्रसाद था। हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, और बाद में ये जो राजेंद्र प्रसाद हैं वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट या अध्यक्ष बने, एंड और ऑफ इंडिया, और भारत के राष्ट्रपति भी वो बने। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, और उस समय राजेंद्र प्रसाद हैं वो कस्बे से बाहर थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ल एज ए पुअर योमैन, लेकिन वहाँ के जो नौकर हैं उन्होंने वो जानते थे कि शुक्ल एज ए योमैन, शुक्ल है वो एक गरीब किसान है। हु पेस्टर्ड देयर मास्टर, पेस्टर्ड यानी परेशान करना, वो उनके मालिक को परेशान करता है। टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, जिससे कि जो नील की खेती करने वाले बटाईदार हैं उनकी सहायता की जा सके। तो ऐसा उस शुक्ल को पहले से जो राजेंद्र प्रसाद के सर्वेंट हैं वो जानते थे। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विथ हिज कंपेनियन गांधी, इसलिए उन लोगों ने राजकुमार शुक्ल है उसको ज़मीन के ऊपर बैठने की अनुमति दे दी, और वो अपने कंपेनियन यानी जो साथी है गांधी उसके साथ में वहाँ बैठ गया। होम दे टुक टू द अनोदर पीजेंट, और गांधी जी को भी उन लोगों ने अदर फार्मर या अदर किसान है वो मान लिया कि ये भी कोई दूसरा ही किसान होगा। बट गांधी जी वाज नॉट परमिटेड टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल, बट गांधी वाज नॉट परमिटेड, लेकिन गांधी जी को अनुमति नहीं दी गई, परमिटेड यानी अनुमति देना, टू ड्रा वाटर, ड्रा वाटर यानी पानी खींचना, फ्रॉम द वेल यानी कुएं से। तो बच्चों आज की तरह पहले ट्यूबवेल नहीं थी, तो उस समय जो कुएं हैं उन कुएं से बाल्टी और रस्सी के द्वारा पानी खींचा जाता था। तो उस पानी खींचने की अनुमति उन नौकरों ने गांधी जी को नहीं दी। लिस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पुलेट द एंटायर सोर्स, एंटायर यानी कंप्लीट या पूरे, सोर्स यानी स्रोत, और उनका ऐसा मानता ना था कि कम से कम कुछ पानी की बूंदें यदि उसकी बाल्टी से उस कुएं में गिर जाएंगी तो वो पूरे के पूरे पानी के स्रोत को गंदा कर सकती हैं। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, अब वो नौकर हैं उनको इस चीज़ का कैसे मालूम चलता कि गांधी जी हैं वो अनटचेबल यानी अछूत नहीं हैं, क्योंकि उस समय जो छुआछूत है वो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा थी। तो उनको कैसे मालूम चले कि ये लोग अछूत नहीं हैं। आगे देखते हैं बच्चों। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, अब गांधी जी ने सबसे पहले जो मुजफ्फरपुर है ना वहाँ पर जाने का तय किया। विच वाज एन रूट, एन रूट यानी रास्ते में, टू चंपारण, और ये मुजफ्फरपुर है वो चंपारण के रास्ते में था। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और मुजफ्फर जाने का मुख्य कारण क्या था कि वहाँ से और भी कई इन्फॉर्मेशन या सूचनाएं हैं, ऑब्टेन यानी प्राप्त की जाएं, अबाउट द कंडीशन, उस परिस्थिति के बारे में, दैट शुक्ल वाज केपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, जिस जो कि देन शुक्ल वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, और जिनको शुक्ल है वो वहाँ पर पहुँचाए। ही अकॉर्डिंगली सेट ए टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी, और इसके अनुसार उन्होंने जो जे.बी. कृपलानी है उनको एक टेलीग्राम है या तार है वो भेजा ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, और जो जे.बी. कृपलानी है वो आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरपुर के अंदर थे। whom he had seen a टैगोर शांति निकेतन स्कूल, whom he had seen, और उस जे.बी. कृपलानी को गांधी जी पहले देख चुके थे या मिल चुके थे
टैगोर शांति निकेतन के अंदर, जो रविंद्रनाथ टैगोर का है ना, उसके अंदर पहले देख चुके थे। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, मिडनाइट यानी आधी रात को, और जो ट्रेन है वो आधी रात को पहुंची 15 अप्रैल 1917। तो 15 अप्रैल 1917 को ट्रेन है वो मुजफ्फरपुर पूर्व रेलवे स्टेशन पर आधी रात को पहुंची। कृपलानी वाज वेटिंग एट द स्टेशन विथ ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, और जे.बी. कृपलानी है वो उस रेलवे स्टेशन के ऊपर गांधी जी का इंतजार कर रहे थे, और उनके साथ में बहुत से विद्यार्थी थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। गांधी स्टेड देयर, गांधी जी वहां पर रुके, फॉर 2 days 2 दिनों तक, इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, जो प्रोफेसर मलकानी है उसके घर पर वो 2 दिन तक रुके। ए टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल, और वो सरकारी स्कूल के अंदर एक अध्यापक थे। कौन? प्रोफेसर मलकानी। इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, और उन दिनों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण, उन दिनों ये एक असाधारण बात थी। गांधी जी कॉमेंटेड, गांधी जी ने टिप्पणी की, कौन सी असाधारण बात थी? फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर, हार्बर यानी शरण देना, ए मैन लाइक मी, कि कोई भी गवर्नमेंट का प्रवक्ता है वो मेरे जैसे व्यक्ति को शरण नहीं दे सकता, या मेरे जैसे व्यक्तियों को अपने पास नहीं ठहरा सकता। कारण क्या था इसका? क्योंकि गवर्नमेंट है वो, गांधी जी हैं वो होम रूल है उसको, या फिर गवर्नमेंट की जो शोषण की नीतियों के खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति थे, और सरकारी व्यक्ति के लिए जो गवर्नमेंट से मतलब पंगा करना है वो एक मुश्किल का काम था। तो ये चीज़ उन दिनों बहुत ही असाधारण थी। इन स्मॉलर लोकेलिटीज, लोकेलिटीज यानी क्षेत्र, स्थानीय क्षेत्र, और जो छोटे छोटे जो क्षेत्र हैं, द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। सिंपैथी यानी सहानुभूति, और जो छोटे क्षेत्र हैं वहाँ पर जो लोग हैं वो होम रूल या गृह शासन है उसकी वकालत करने का जो कार्य है या उसका साथ देना है, उससे वो डरते थे। द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट यानी अराइवल एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली। तो गांधी जी के वहाँ पहुँचने की जो खबर है और उनका जो मिशन या उनकी जो योजना थी उसके बारे में ये स्प्रेड क्विकली, स्प्रेड यानी फैल गई, क्विकली यानी शीघ्रता से। तो ये खबर है वो चारों तरफ जल्दी ही फैल गई। मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण, और कहाँ फैल गई? पूरे तो मुजफ्फरपुर के अंदर और चंपारण के अंदर। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट एंड बाई कन्वेंस टू सी देयर चैंपियन। और मुजफ्फरपुर है वहाँ के जो किसान शेयर क्रॉपर्स यानी बटाईदार थे वो या तो पैदल आने लग गए या कन्वीनियंस यानी और कोई परिवहन का साधन था उसके द्वारा उनको देखने के लिए वहां आने लग गए। मुजफ्फरपुर लायर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, और मुजफ्फरपुर के जो लायर्स या वकील हैं कॉल्ड ऑन गांधी, उनको टू ब्रीफ हिम, तो वहाँ गांधी जी ने उनको उनके बारे में ब्रीफ हिम यानी सूचनाएं हैं वो उनको देने के लिए उनको बुलाया। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट्स ग्रुप इन कोर्ट, क्योंकि ये लोग वहाँ के जो मुजफ्फरपुर के जो वकील हैं वो बार बार वहाँ के जो बटाईदार किसान हैं उनको कोर्ट के अंदर उनका प्रतिनिधित्व करते थे। दे टोल्ड हिम अबाउट दीज केसेज, और उन वकीलों ने गांधी जी को उन केसेज या मामलों के बारे में बताया। एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस, और उन्होंने जो उनकी जो फीस थी, उन वकीलों की फीस थी, उसके आकार के बारे में भी बताया। गांधी चिडेड द लायर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फीस फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। चिडेड यानी स्कोल्डेड यानी फटकार लगाना। गांधी जी है वो उन वकील हैं उनके द्वारा जो भारी भरकम फीस ली जा रही थी उसके लिए उन बटाईदारों को उन्होंने क्या किया? फटकार लगाई। ही सेड, उन्होंने कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, मैं इस निष्कर्ष के ऊपर पहुंचा हूं दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, कि हमें पहली बात तो ये करनी चाहिए कि जो कानून के जो न्यायालय हैं उनमें जाना अपन को बंद कर देना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, और ऐसे जो केसें हैं उन केस को टेकिंग सच केसेस टू कोर्ट डज लिटिल गुड, और ऐसे केसों को कोर्ट में ले जाना अच्छा नहीं है।
तो बच्चों जब लिटिल का प्रयोग होता है तो ये नेगेटिव सेंस के अंदर प्रयोग होता है। वेयर द पीजेंट आर सो क्रस्ट, और यहाँ पर जो पीजेंट्स हैं आर सो क्रस्ट, वो इतने ज़्यादा दुबले कुचले हैं, एंड फियर स्ट्राइकन, और भय से भयभीत हैं, ला कोर्ट्स आर यूजलेस, और इनके लिए ये न्यायालय हैं वो यूजलेस हैं, यानी ये उनके लिए किसी प्रकार के काम के नहीं हैं। द रियल लाइफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, और द रियल रिलीफ फॉर देम, और उनके लिए जो वास्तविक रिलीफ है या सहायता है वो ये है कि देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, उनको सबसे पहले भय से मुक्त किया जाए। तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको नेक्स्ट पार्ट बताया जाएगा।